हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज 5 मिनट सीरीज में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल एरियाज किन्नौर और लाहौल स्पीति के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स की। स्टूडेंट्स, एग्जामिनर जो है हमेशा इन जो एरियाज हैं यहाँ पे जो टर्म्स यूज होती हैं वहाँ से सवाल पूछ लेता है और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देखेंगे, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, नाम इनके समझने की कोशिश करेंगे, क्या मीनिंग उनके होते हैं और किन एरियाज में इनको सेलिब्रेट किया जाता है, वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। किन्नौर में सबसे पहले देखते हैं। किन्नौर में जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सबसे पहला है वो है साजो। साजो फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साजो, इसको सुपितांग होरांग भी कहते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है दैट सुपितांग होरांग इसको कहा जाता है, जिसका मतलब होता है द वोल्ट ऑफ देवदास डोर। साजो एक तरह से आप ध्यान रखिएगा, ये फेयरवेल होता है गॉड के लिए। ऐसा माना जाता है कि जो देवता हैं वो स्वर्ग की तरफ जो है उन्होंने मूवमेंट ले ली है, तो इसलिए एक तरह से फेयरवेल दिया जाता है, कपाट बंद कर दिए जाते हैं मंदिरों के। और जनरली आप देखेंगे तो जनवरी के महीने में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन किन्नौर इज उख्यांग, और फुल्लैच भी इसको कहते हैं। बहुत आपने आई होप आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। उख्यांग, उख्यांग दो शब्दों का मेल है, उ और ख्यांग। उ का मतलब होता है फूल और ख्यांग का मतलब होता है की तरफ देखना, टू लुक लाइक, टू लुक एट अ फ्लावर, यानी कि फूल की तरफ देखना। इसको फुल्लैच भी कहते हैं। इस फेस्टिवल के और भी बहुत सारे नाम हैं, अगर वो नाम आपके एग्जामिनेशन में मेंशन किए गए तो उनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। जैसे आप देखेंगे तो नमनगम एक इसका नाम है, उखिंग भी इसको कहते हैं, चमांग भी इसको कहा जाता है, और मिंथिको जो है ये भी इसी फेस्टिवल का नाम है। ये फेस्टिवल जो है स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, रूपी वैली वाले जो रीजन्स हैं, इनके रूपी वाले जो रीजन्स हैं वहाँ ये स्टार्ट होता है भादों के महीने में। पूरे भादों के महीने जो है ये फेस्टिवल चलता रहता है, और फिर बाद में कार्तिक महीने जब चलता है तो इसका एंड होता है जांगी नामक स्थान पे। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। एज यू नो दैट यहाँ पे कुछ फैमिलीज जो हैं वो जंगलों में जाती हैं, वाइल्ड फ्लावर्स लेके आती हैं, फिर अगले दिन उसको देवता के सामने वहाँ पे अर्पित किया जाता है, फिर उसके गार्लैंड टाइप में बनाए जाते हैं, फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोग नाचेंगे और गाएंगे। ठीक है जी, तो उख्यांग इज इम्पॉर्टेंट। द थर्ड इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन किन्नौर वी हैव इज द फागली, या फिर इसको लश्कर भी कहते हैं। ये वो फेस्टिवल है जो लाहौल स्पीति में भी है, कुल्लू के अंदर भी हमें मिलता है। इंपॉर्टेंट है फागली। आइए देखते हैं फागली। ये समझ लीजिए कि फागुन महीना जो होता है उसमें जो सेलिब्रेशन होता है उसको फागली कहते हैं। किन्नौर में इसका नाम दिया गया है लश्कर। लश्कर की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो यस, जो मिड फरवरी मार्च जो है उसमें ये सेलिब्रेशन होता है। यहाँ पे कुछ चीजें जो ध्यान में रखने वाली हैं वो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप देखेंगे यहाँ पे इन कामरू, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कामरू जो है अगर आप बात करेंगे दिस इज KAM। कामरू में ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है बसंत पंचमी को, और 5 दिनों तक जो है इसका सेलिब्रेशन जो है वो चलता है। रोपा की अगर हम बात करेंगे तो रोपा में जो है इस फेस्टिवल को फाल्गुन कहा जाता है। और लिपा वाले रीजन में ध्यान रखना है आप लोगों ने दैट लामोच नाम से जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं जांगी नामक स्थान की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे साल में 2 बार जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फागली और लश्कर, इसको आपने ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किन्नौर के अंदर द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो हम लोगों को और देखने को मिलेंगे, आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए दैट शर्किन फेस्टिवल इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इस तरह की इंफॉर्मेशन जानने के लिए उत्सुक रहता है हमेशा। सिरकिन फेस्टिवल के लिए ध्यान रखना है, कार्तिकीय मंथ में होता है। ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट होता है, बिकॉज आप देखेंगे जो ट्रांस ह्यूमन सेमी नोमैड्स होते हैं वो क्या करते हैं, माउंटेन से प्लेन एरिया में मूव करते हैं विंटर्स के दौरान, जैसे आपको पता है, अपनी शीप और गोट के साथ। इसलिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। जैग्रो फेस्टिवल है, ऑब्वियसली जागरा हमने सुना है जब महासू वाले जो रीजन्स हैं उन एरियाज में होता है। और किन्नौर के जो एरियाज हैं वो है मोरंग, कामरू और रिब्बा। इन रीजन्स में, इन गांव में इसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं जगांग।
जगांग का मतलब होता है स्टूडेंट्स नाइट लॉन्ग अवेकनिंग। ये वर्ड, ये मीनिंग आपने ध्यान में रखने हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो जैग्रो जगांग, जगांग यानी कि नाइट लॉन्ग अवेकनिंग, और इन रीजन्स में होता है। ये वही है जहां पे आपको क्या मिलेगा, महाशु गॉड जो है उनका डोमिनेशन आपको देखने को मिलता है, उनकी हाई एस्टीम जिन एरियाज में आपको देखने को मिलेगी वहां इसका सेलिब्रेशन होता है। देन उसके बाद खेपा, खेपा फेस्टिवल जो है ये रोपा वैली में गांव है रोपा और ग्याबोंग, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। रोंग रोरांग चिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रांग रोरांग चिन स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा दैट ये बहुत कम गांव में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उन गांव के अंदर जहां पे किन्नर कैलाश का क्लियर व्यू दिखता है, जैसे आपको जो गांव है जहां से किन्नर कैलाश बिल्कुल क्लियर दिखता है, उन गांव में सेलिब्रेशन होता है रांग रोरांग चिन का। रांग रोरांग चिन का जो मतलब होता है वो है डिलाइट ऑफ माउंटेन्स। ये भी वर्ड आपने ध्यान में रखना है, इसका मीनिंग ध्यान रखिएगा। दिवाल फेस्टिवल सांगला वैली में होता है। जतरांग थांगी वाले रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि शुक्तोक इज अ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द नामगी स्थान, आपने जरूर इसको सुना होगा, जुलाई और अगस्त के महीने में होता है। चैंगो, चैंगो या शिशुल भी इसको कहते हैं, चैंगो शिशुल भी कह देते हैं, और चैंगो जो है इसको फेस्टिवल भी कह देते हैं। सेलिब्रेटेड एज एन ओकेजन, एक ऐसे ओकेजन की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू मेक एज मच यूज ऑफ वल्गैरिटी एज पॉसिबल। यानी कि अगर आपसे पूछे कि कौन सा फेस्टिवल वल्गैरिटी से रिलेटेड है या फिर किस फेस्टिवल में वल्गर सॉन्ग्स यूज किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली चैंगो या फिर सिसूल आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स उसके बाद किन्नौर में और जो इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे, बोनकर, बोनकर जो है ये लियो और ररांग जो गांव है वहां पे मई मंथ में होता है। कांजूर जालमा जो है ये कानूम और लिपा जो गांव है वहां पे सेलिब्रेशन होता है। इराटांग जो है ये चिड़गांव में होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट वीक ऑफ द जून। पीतक पूजा इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर पीतक पूजा ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ रिपनिंग ऑफ बार्ले, यानी कि जौ की फसल जब यहाँ पे पक जाती है मोरंग वाले रीजन्स में, तो वहां पे सेलिब्रेशन होता है पीतक पूजा का। देन उसके बाद छयांग कुलमा जो है ये भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, लेमेस्टिक फेस्टिवल है, कानूम एरिया जो है वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। शौरा वेस्टकांग इज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल स्टूडेंट्स, तो यस इट इज सेलिब्रेटेड ओनली इन द कटगांव इन द लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तोशिम और तोशिंग, इसका मतलब ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है टेक रेस्ट और एंजॉय टुगेदर। तो ये किन्नौर में इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में कौन कौन से महत्वपूर्ण फेस्टिवल हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे भूमकर। भूमकर एक तरह का रिलीजियस फेस्टिवल है विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, बिकॉज इन लोगों का मानना है जब खेतों में इस तरह की रिलीजियस किताबें ले जाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं बम्पर क्रॉप जो है उनको मिलेगा, ये मान्यता है, इसलिए ध्यान रखिएगा भूमकर इज अ रिलीजियस फेस्टिवल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। हालदा और लोसर, ऐसे आपने सुना है, लोसर इज काइंड ऑफ न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ द लाहौल, और ये कैन से जनवरी के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल सेंटर्ड ऑन द शिखर अपा गॉडेस, गॉडेस शिखर अपा के लिए डेडिकेट है, याद रखिएगा हालदा भी, ठीक है जी, यानी कि शी इज द गॉडेस ऑफ द वेल्थ इन लेमेस्टिक पैंथियन। ओके, तो इसको इनको जो है जैसे हमारे लक्ष्मी है वैसे गॉडेस शिखर अपा कंसीडर किया जाता है। अगेन देखिए फागली आ गया, फागली यहाँ पे खून कहा जाता है, ये ध्यान रखें, वहां लश्कर था यहाँ खून है। खून जो है याद रखना है आपने, इट इज द बिगेस्ट फेस्टिवल इन द पटन वैली। पटन वैली में ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है, खून या फिर फागली। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जैसे हमारे लिए जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे शिवरात्रि का यू कैन से इंपॉर्टेंस है, वैसे ही पतन वैली में इस खून का आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा। इट हैज मोर और लेस द सेम इंपॉर्टेंस इन पटन वैली व्हाट शिवरात्रि हैज एल्सवेयर इन इंडिया। याद रखिएगा कुल्लू में भी इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कम टू द पॉइंट, द गोची या फिर गोटसी इसको फेस्टिवल कहते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट है, चंद्रभागा वैलीज में सेलिब्रेट होता है, फरवरी के महीने में आप लोगों को ये मेला देखने त्योहार देखने को मिलेगा।
यहाँ पे उन गांव में होता है जनरली जहां पे आने वाले समय में बच्चों का जन्म होना हो, उन घरों में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है गोची फेस्टिवल को। ग्याल्टो फेस्टिवल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज नथिंग बट अ फेयरवेल टू द ओल्ड ईयर। पुराने साल के लिए एक तरह से फेयरवेल दिया जाता है, उसको कहा जाता है ग्याल्टो। आपको पता होना चाहिए दिसंबर के महीने में होगा। ग्यूतर इज अगेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ये मोनेस्ट्रीज में होता है, जैसे आप देखेंगे की, टैबो, धनकर, पिन, ठीक है जी। इन फेस्टिवल्स, इन जितनी भी ये मोनेस्ट्रीज हैं यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। छम डांस होगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो छक्कर, ये स्पेलिंग मैं बता देता हूँ, CHAKHR, छक्कर फेस्टिवल है ये, जो हर 4 साल बाद होता है। और इसमें लामा जो वर्शिप किए जाते हैं उनको बोला जाता है गॉड, यू कैन से चिकचेत। चिकचेत गॉड जो है इनकी यहाँ पे पूजा की जाती है, याद रखिएगा। और 6 दिनों तक जो है यहाँ पे छम डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। लाहौल स्पीति में सोनचोटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द पोस्ट डेथ सेरेमनी। अगर आपसे पूछे तो सोनचोटी जो है ये पोस्ट डेथ सेरेमनी है, और पिन वैली में इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है जी। और हर 6 से 7 सालों के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। गाल्टे नाम चौथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। गाल्टे नाम चौथ इज द फेस्टिवल ऑफ दियाज। अगर आपसे पूछे फेस्टिवल ऑफ दियाज कौन सा है तो गाल्टे नाम चौथ। इसमें एक बुद्धिस्ट टीचर हैं जिनका नाम है जे चौकावा, इनको यहाँ पे इनका बर्थडे होता है ये एक तरह से, यानी कि इट इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ द प्रीचर ऑफ बुद्धिज्म जिनका नाम था जे चौकावा। इस टाइम पे जो स्पीति में जो है फ्रेंड्स, लोग जो है यहाँ पे दिए जलाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे होता है वैसे दिए जलाते हैं। और ये सेलिब्रेशन होता है 25 नवंबर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर तक। Then we have Lachang festival. Lachang is again very important, is nothing but the welcome to the winter session, याद रखना है, it is the welcome to the winter session. पिंगरी फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क बर्थडे। देन उसके बाद फाकलेन फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है एट अ टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। और उसके बाद एट अ टाइम ऑफ मैरिज, और उसके बाद जो हम लोगों को फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मिलते हैं उनको ध्यान दीजिएगा, जैसे दचांग। दचांग जो है ये एक फेस्टिवल ऑफ एरो, अगर आपसे पूछे लाहौल में तो इट इज नोन एज द दचांग। दचांग जनरली मैन लोगों के द्वारा ही सेलिब्रेशन किया जाता है इन द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है, किसी भी गांव में, और 6 दिन तक ये चलता है। थोन थोन इज इंपॉर्टेंट, आपसे पूछे थोन थोन क्या है तो ये फेस्टिवल है लाहौल स्पीति में, इट इज द एंड ऑफ द विंटर। ग्याल्टो इज द वेलकम, इट इज द एंड। येन फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गॉड त्रिलोकीनाथ जो है इनके लिए यहाँ पे यू कैन से इनको वर्शिप किया जाता है इसमें। और जून के महीने में हर साल जो है 2nd वीक ऑफ जून में यहाँ पे सेलिब्रेशन। एज यू नो त्रिलोकीनाथ जो है ये बुद्धिस्ट और हिंदुइज्म दोनों ही लोगों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंस रखता है। वहाँ ये शिव के लिए मानते हैं, यहाँ ये अवलोकितेश्वरा के लिए मानते हैं, तो इसलिए येन जो है वहाँ पे आपको सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, है ना। वैसे पौड़ी हिंदी में। नामगन, नामगन की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर के महीने में जो है ये यू कैन से जर्नली इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ द हार्वेस्ट। रिमेंबर हॉर्स रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू द नामगन फेस्टिवल। देन वी हैव चौथांग। चौथांग अगर फेस्टिवल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो लामा होते हैं उनको बुलाया जाता है, और लामा क्या करते हैं, तांजीव्स पढ़ते हैं। तांजीव्स एक तरह से ये समझ लीजिए सेक्रेट टेक्स्ट होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 108 यानी कि 108 स्क्रिप्चर्स का बना होता है तांजीव, उनको पढ़ा जाता है चौथांग फेस्टिवल के दौरान। देन उसके बाद भिंगड़ इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ ऑफ अ सन और द फर्स्ट डॉटर, यानी कि बच्चे या फिर पहली जो बेटी होती है उसके जन्म पे जो फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं उसको भिंगड़ कहते हैं। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर के अंदर, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, अक्सर सवाल आपसे पूछता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।